जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है आपको? जी सर आ रही बेहतर। तो शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे फ़ैल माज़ी के बारे में, और हमने ये जिक्र किया था कि जब हम फ़ैल माज़ी मनफ़ी बनाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, यानी दो तरीक़े हैं। एक तरीका एक कंडीशन के लिए है, एक सिचुएशन के लिए, और दूसरा तरीका दूसरी सिचुएशन के लिए। ये हमने कल जिक्र किया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर, माँ और ला बताया था। ला जी। तकरार के लिए बताया था और कसम के लिए और दुआ के लिए बताया था। जी अब्दुल बासित भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी हजरत। अब सर रिकॉर्डिंग में आवाज़ सही आ रही आई थी, अभी हमने देखी थी तो प्रॉपर आवाज़ आ रही है दोनों साइड। दोनों साइड से ना? हाँ, शायद कुछ इशू होगा बीच में। मैंने कोई चेंजेस नहीं की, वो जी मतलब कोई मैंने सेटिंग नहीं की है। वो ऑटोमेटिकली हुआ है ऐसा। वो पहले भी क्यों नहीं आई, उसकी वजह जी नहीं आ रही समझ में। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात और महसूस करेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर जो बात बोली गई थी कि ला का इस्तेमाल हम अरबी ज़बान में फ़ेल माजी मनफी बनाने के लिए नहीं करते हैं, उसके लिए शर्त है कि वहाँ पर दो चीज़ों का इनकार एक साथ किया जा रहा हो। ठीक है ना? यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ़ेल माजी के दो सीगे लगातार लाने पड़ेंगे। फ़ेल माजी के दो सीगे लगातार लाने पड़ेंगे। तो इसको हमारे यहाँ बोल देते हैं मुकर्रर, तक या तकरार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तकरार बोल देते हैं, तकरार। तो ला के लाने की एक बहुत खास शर्त, एक बहुत खास शर्त है। क्या है? देखिए, फ़ेल माजी को या फ़ेल माजी के सीगे को मुकर्रर लाना होगा। फ़ेल माजी के सीगे को मुकर्रर लाना। मुकर्रर का मतलब होता है डबल, दो मरतबा। मुकर्रर दो मरतबा, तीन मरतबा, मतलब एक से ज़्यादा बार लाना होगा। तो के फ़ेल माजी के सीगे को मुकर्रर लाना होगा। और मुकर्रर का मतलब बताया एक से ज़्यादा। जैसे कुरान करीम में है फला सद्दक़ा वला सल्ला। हम इसकी मिसाल यहाँ पर यह भी दे सकते हैं कि वो आदमी ना तो बैठा, ला जलसा, वो एक मर्द ना तो बैठा, वला अकला अत्ताम, और ना ही उसने खाना खाया। ठीक है ना? तो यहाँ पर ला जलसा, जलसा एक सीगा है, और अकला एक सीगा है। तो वला अकला ताम, वो आदमी ना बैठा और ना ही उसने खाना खाया, ना उसने सलाम किया और ना ही पानी पिया। तो ला क़रा अलैहि सलाम, सलाम करने को बोलते हैं क़रा अस्सलाम। तो ना तो उसने सलाम पढ़ा किस पर? मुझ पर। अलैया,
अस्सलाम, ना तो उसने मुझे सलाम किया, वला शरीबल मा, और ना ही उसने पानी पिया। तो देखो यहाँ पर दो सीगे मुकर्रर लाए जा रहे हैं। दो सीगे क्या हो रहे हैं? मुकर्रर लाए जा रहे हैं। तो ला शरीबा अल मा, ना उसने पानी पिया। इसको क्या बोलते हैं बरकत, क्या नाम, अब्दुल बासित भाई? जी। इसको क्या बोलते हैं? मुकर्रर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुकर्रर। इसको क्या बोलते हैं? मुकर्रर बोलते हैं, मुकर्रर। कोई दिक्कत? जी नहीं। तो ला वला शरीबल मा, एक है ला क़रा अलैहि सलाम, एक फेल ये है और दूसरा फेल वो है। बात क्लियर है? जी सर। तो इसका जी ध्यान हाँ। रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर एक नई बहस शुरू की जा रही है। वो बहस है क्या? ठीक है ना? फ़ेल माज़ी की मुख्तलिफ शक्लें। इसको पढ़ लेते हैं, क्या यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कि फ़ेल माज़ी के आपको बहुत सारे फ़ेल याद हो गए होंगे, जैसे शरीबा, दखला, करूबा, समिया वगैरह। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि शरीबा, जब हम फ़ेल माज़ी बोल रहे हैं तो फ़ेल माज़ी में हो क्या रहा है? जैसे मैंने आपको बताया था, फ़ा कलिमा, ऐन कलमा, लाम कलिमा बताया था ना मैंने आपको। जी सर। हाँ, तो हो क्या रहा है, इशू क्या है हमारे पास में अब सामने, कि जो हमारा जो ऐन कलमा है, ऐन कलमा समझ रहे हैं? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फा, ऐन ज़बर आ, फ़ाअल, तो फ़ाअल, ठीक है ना? इसको हम ऐसे मिला करके लिख देंगे फ़ाअल। लेकिन हमने फ़ेल माज़ी के मुख्तलिफ सीगे देखे हैं। मुख्तलिफ सीगे किस तौर पर देखे हैं? इस तौर पर देखे हैं कि कभी तो फ़ेल माज़ी के ऐन कलमे पर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? ऐन कलमे पर। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ऐन कलमे पर। यहाँ पर हो क्या रहा है? फ़ेल माज़ी के ऐन कलमे पर कभी तो ज़बर आ रहा है, कभी नीचे ज़ेर आ रहा है, और कभी ऊपर पेश आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ज़हबा। अब देखो यहाँ ये ज़हबा, इसका ऐन कलमा कौन है? हा है, दो चश्मी हा, इसका क्या है? ऐन कलमा है। बोलो जरा। आइन कलमा है। ठीक है ना? ज़हबा। जी। फिर करूबा आएगा ना। जी, करूबा में आइन कलमे पर पेश आएगा। हाँ, अच्छा, कहीं कहीं क्या हो रहा है कि ज़राबा हो गया जैसे। कभी कभी क्या हो रहा है कि जैसे समिया हो गया, यहाँ पर ऐन कलमे के नीचे क्या हो गया है? यहाँ पर ऐन कलमे के नीचे जेर आ गया है। जैसे फिर आ समिया, गया। समिया। कहीं क्या हो रहा है कि हसीबा। आइन कलमे पर पेश आता है। कहीं क्या हो रहा है कि ऐन कलमे पर पेश आ रहा है, जैसे करूबा। तो ये क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? इसको हम बोल देते हैं सुलासी मुजर्रद के औजान। क्या बोल देते हैं इसको हम लोग? सुलासी मुजर्रद के औजान। इसको हम बोल देते हैं लासी मुजररद के। हाँ, सुलासी मुजर्रद के औजान। इसे लिखेंगे सुलासी मुजर्रद के औजान या औजान। अबवाब। अबवाब याद रखेंगे। औजान वजन कितना है? नहीं, अबवाब याद रखेंगे, अबवाब। ये सुलासी मुजर्रद के अबवाब हो गए हैं। बात क्लियर है यहाँ जी। तक? जी इसमें जी। एक आ जाएगा शुरू में नसरा, एक आ जाएगा क्या शुरू में? नसर आ जाएगा, नसर, नसरा। तो कुल मिलाकर के ये अगर हम देखें तो ये छह होते हैं। इसको काउंट करके देखेंगे तो छह होंगे। काउंट करके देखेंगे तो जैसे नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पाँच और नंबर छः।
यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है फेल माजी के आपको बहुत सारे फेल याद हो गए होंगे, जैसे शरीबा, दखला, करूबा, समिया। लेकिन क्या आपने इसमें ये गौर किया कि हर एक फेल में बीच वाले हर्फ पर कभी तो जबर आ रहा है, कभी जेर आ रहा है, कभी पेश आ रहा है। जैसे इन मिसालों में ही आप देखें, यहाँ पर देखेंगे कि शरीबा में यहाँ पर ऐन कलमे पर क्या आ रहा है, रा के नीचे जेर आ जेर रहा आ है। रहा है। जैसे उसने पिया, आमिला, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, नीचे जेर आ रहा है। जेर आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है भाई, जेर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी हा के नीचे जेर आ रहा है। जही का यहाँ पर जी। भी जेर आ रहा है। आलिमा यहाँ पर भी जेर आ रहा जी। है। जी। लेकिन कहीं ऐसा है कि जबर आ रहा है, जैसे दखला जबर आ रहा है, कतबा देखो हम्म। जबर आ रहा है, नसरा जबर आ रहा है, फाला जबर आ रहा है, फतह जबर आ रहा है। हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐन कलमे के ऊपर पेश आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखेंगे बाउदा यहाँ पर पेश है, करूबा यहाँ पर भी हम्म। पेश है, शरूफा माने शरीफ होना यहाँ पर भी पेश है, करुआ माने बाइज्जत होना यहाँ पर भी पेश है, ज़ऊफा माने कमजोर होना यहाँ पर भी पेश है। तो फेल माजी के सीगों में जी। ऐन कलमे पर कभी जबर आता है, कभी जेर आती है, कभी पेश आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फेल माजी तीनों तरीके से आ सकता है। इसको अंडरलाइन करेंगे, फेल माजी तीनों तरीके से आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐन कलमे पर जो भी हरकत होगी, ये फा हुआ, ये ऐन हुआ, ये लाम हुआ, बात ये बोली जा रही है यहाँ पर कि जो ऐन कलमा है, ऐन कलमा, ऐन कलमे के ऊपर जो भी हरकत होगी, जो भी एराब होगा, कहा जा रहा है कि फिर जो भी हरकत होगी वो पूरी गर्दान में वैसी की वैसी बाकी रहेगी। पूरी गर्दान में वो वैसी की वैसी ही बाकी रहेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते अपनी मर्जी से कि आपने गर्दान लिखना शुरू किया, मिसाल के तौर पर नसारा, नसरा लिखना शुरू किया और आप गर्दान करते चले गए, नसरा नसरा, नसरो, नसरत, नसरता, नसरना, और आते 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 आपने किसी सीगे में क्या किया कि आपने नसारा में जो ये ऐन कलमा था, इस ऐन कलमे की हरकत को बदल करके आपने आगे जा करके बोल दिया नसुरतु। ऐसा नहीं कर सकते आप। नसुरतु ऐसा नहीं कर सकते आप। शुरू में जो आपने हरकत पढ़ी, जो आपने हरकत दी यहाँ पर नसारा को, वही हरकत आप आगे जा करके भी देंगे। तो यहाँ पर पेश देना अपने आप में गलत हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर आपको जी। एक बात तो मुख्तसर तौर पर याद रखनी है कि सुलासी मुजर्रद के अबवाब 6 होते हैं। कितने होते हैं सुलासी मुजर्रद के अबवाब? 6 होते हैं। सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब होते हैं। बाबे यही नसर, रहेंगे। नसरा, ज़हाबा, दरबा, समिया, हसीब और आपको जी करूबा। जी आपको ये याद रखना, बाबे नसरा, बाबे बाबे फतहा बोलते हैं, यहाँ जहाबा की जगह पर आप फतहा लिख लेंगे, आप फतहा। बाबे नसरा, बाबे जराबा, बाबे फतहा, बाबे समिया, बाबे हसीबा और बाबे करूबा या बाबे करूमा। बात क्लियर है? जी। बस एक बात याद रखेंगे ज़हाबा, कि फतह दोनों भी हजरत बोल सकते हैं ना? हाँ, बाबे जहाबा भी बोल सकते हैं, बाबे फतहा भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। जी। जी। तो सुलासी मुजर्रद के कितने अबवाब होते हैं रिजवान? 6 अबाब होते हैं। कितने अबवाब होते हैं? ये जी बाबा। हजरत 6। हाँ, 6 अबवाब होते हैं। बाबे नसरा, बाबे फतहा या बाबे जहाबा, बाबे जराबा, बाबे समिया, बाबे हसीबा, बाबे करूबा या बाबे करूमा। तो जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी हरकत हम ऐन कलमे पर पढ़ेंगे, वो हरकत हमें क्या करेंगे, उस हरकत को हम आने वाले तमाम सीगों पर एज इट इज रखेंगे। जैसे बाउदा, बाउदा, बाउदू, फतह, फतह, फतहू, समिया, समिया, समिऊ। इसलिए जब अल्फाज माना याद किए जाएं तो हरकत को अच्छे से देख लिया जाए। जब भी हम गर्दान को याद करेंगे अरबी जबान में, तो कह रहे हैं कि हरकत को अच्छी तरह से देख लें
ताकि गलत ना हो जाए कि दरमियान वाले हर्फ पर हमें जेर पढ़ना है या जबर पढ़ना है या फिर पेश पढ़ना है। ऐसा ना हो कि पढ़ना था पेश और पढ़ दिया जबर। जैसे कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शरीबा, जो ये शरीबा है दरअसल ये बाबे समिया से है, यानी इसके ऐन कलमे के नीचे जेर पढ़ेंगे, लेकिन जल्दबाजी में या किसी गलतफहमी या कमजोरी की वजह से इसको शराबा पढ़ देते हैं, शराबा। तो बस आपको एक बात याद रखनी कि सुलासी मुजर्रद के 6 बाब होते हैं: बाबे नसरा, बाबे फतहा, बाबे जराबा, बाबे समिया, बाबे हसीबा और बाबे करूमा। अब यहाँ करूबा पर या करूबा। जी, करूबा या करूमा दोनों पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है नीचे लिखे जुमलों पर जबर जेर पेश लगाइए और तर्जमा भी लिखें, मुस्बत और मनफी का भी ख्याल रखें। तो यहाँ पर करेंगे तर्जमा बाउदू। इसका क्या तर्जमा है? बहुदू का मुसम्मत मतलब क्या दूर, होता है? दूर होना। दूर होना। अच्छा अच्छा, वो सब मजदूर हुए। मुसम्मत वो सब दूर मरदूद हुए। हुए। ये मुस्बत है या मनफी है? या मुस्बत मुसीबत है। है? रिजवान बाबू, मुस्बत बराबर है पॉजिटिव, जी जी मनफी बराबर है निगेटिव। माँ जी। सजती, इसका तर्जमा क्या करेंगे? तू तू एक एक औरत ने औरत ने सजदा नहीं सजदा, किया। तू तू एक एक औरत ने सजदा नहीं किया। तू एक औरत ने सजदा नहीं किया। ये कौन सा सीखा है भाई? सीगा वाहिद मुहन्नस हाजिर। सेगा वाहिद, सेगा जमा मुजक्कर हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर। सही बोलो अब्दुल बासिर भाई, नहीं, सही बोलो। वाहिद नहीं नहीं नहीं, गलत बोला। वाहिद, वाहिद मुअन्नस हाजिर। वाहिद। माँ सजती, तू एक औरत ने सजदा नहीं किया, वाहिद मुअन्नस हाजिर। ठीक है, क्लियर? कोई इश्यू यहाँ तक? जी जी। इसके बाद है फ़अलना। ये क्या है? उन सब औरतों उन ने सब किया औरतों ने सीगा। नहीं, उन सब औरतों ने किया। हम्म। सीगा जमा मुअन्नस गायब। जमा मुअन्नस गायब। उन सब औरतों ने किया। माँ लबिस तुम, उन सब मर्दों ने नहीं पहना। सही बोलेंगे, उन नहीं, सही। तुम मा सब लबिस मर्दों तुम, ने नहीं, नहीं पहना। तुम सब नहीं, मर्दों तू ने नहीं किया। लबिसा, तुम सब मर्दों ने नहीं छुआ ना। तुम सब मर्दों ने नहीं छुआ। छूने का आता है लमसा यलमिसु, लमीसा होता है लमसा, लाम मीम सीन, यह लबिसा। ना। पहना। पहनना, लबिसा माने पहनना। पहना जी है, है। मर्दों ने नहीं पहना। तो बोलेंगे तुम सब मर्दों ने नहीं पहना। माँ पहना। लबिस तुम सब मर्दों ने नहीं पहना। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, जमा लबिस मुजक्कर हाजिर। जमा मुजक्कर हाजिर। तो ये बन जाएगा लबिसा, लबिसा यलबसु। एक मिनट, क्या जी। करें? पता नहीं कौन बोल रहा हूँ। मैं फोन कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। आ रही जी, आ रही। तो लबीसा लबीसा लबिसा लबीसु। यलबसु, लबिसा यलबसु। मुजारे जब पढ़ेंगे, मुजारे पढ़ेंगे अभी आगे जा करके हम, माने होता है पहनना। यलबसु। हम्म, पहनना इंग्लिश में बोलते हैं रिजवान वियर। ठीक है ना? जी हर जी जी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, एक बार आ जाते इन्होंने कर दिया इनका हिसाब किताब कर देते हैं इनका। जी, ठीक। तो मा लबिस तुम सब मर्दों ने नहीं पहना।
ठीक है। जी जी। इसके बाद है बाउदाता, बाउदाता, बाउदाता। वो दो औरतें दूर हुई, सीगा तस्निया तस्निया, मुअन्नस गायब। वो दोनों औरतें दूर हुई। माँ कतबता, माँ कतबता। उन दो उन दो उन दो औरतों ने नहीं लिखा। नहीं लिखा। उन दो औरतों ने। सीगा तस्निया मुअन्नस गायब। तस्निया मुअन्नस गायब। ये मनफी है या मुस्बत है? मनफी है। ये मनफी है हजरत। मनफी है क्योंकि शुरू में क्या गया है? माँ। माँ आया। जी, कतब ना। काफ जबर का, ता बा जबर तब, हम नून सब अली ने जबर लिखा। ना, कतब हम ना। सब ने लिखा। हम्म। हम सब ने लिखा जमा मुतकल्लिम। रिजवान हम आप सब नहीं ने बोल लिखा रहे क्या? सीगा जमा मुतकल्लिम। रिजवान आप नहीं बोल रहे? ठीक है। आप हम क्यों सब नहीं ने बोल? लिखा। हाँ, हम सब ने लिखा। लिखा। हमारी क्लास इन इंक्लूजन बेस्ड होती है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत मुतासिर हैं। सबका साथ, सबका विकास। और आजकल वो एक नई बात बोले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए आप भी बोलो, रिजवान भाई। सबका साथ, आप सबका क्यों नहीं विकास, बोलते? सबका विश्वास। सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। और तीसरा वर्ड निकाला है, सबका विश्वास। तो अपने प्राइम मिनिस्टर से बहुत हम मुतासिर हैं। 18-18 घंटे काम करते हैं। जी। तो आप भी बोलिए प्लीज। तो हम सब ने लिखा, जी। माँ करूबत, करूबत। वो एक औरत करीब वो नहीं हुई। जी। वो एक औरत करीब नहीं हुई। वो एक औरत करीब नहीं हुई, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब। वो एक औरत करीब नहीं हुई। लबिस्ती। वो एक औरत ने पहना, सीगा वाहिद वो मुअन्नस हाज। ठीक हम्म। है। ये सारा तर्जमा मुझे कल करके दिखाएंगे आप। ये आपका है सफ़ा नंबर 32। तो सफ़ा नंबर 32 आप तर्जमा करके दिखाएंगे। और सफ़ा नंबर 28, 29 और 30 आप लोगों ने करके नहीं दिखाया। कैसे काम चलेगा? कल मैंने बोला था ना कि होमवर्क है आपका ये। भेजने का था हजरत। जी, भेजना भेजने था। का था। हाँ हाँ, भेजना था आपको। हाँ भेजने का कर था, दिया लेकिन हमने। वो नहीं करी वो 10 तारीख को, तो उसके बाद भेज देंगे हम सारा जितना भी है। लिख तो लिया था हमने, लेकिन वो कुछ रह गया है बीच में से। लिखा था अब भी जस्ट लिखा मैंने लेकिन भेजा नहीं। कल हाँ भेजते हैं। हाँ, इसका होमवर्क का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? होमवर्क अगर डेली बेसिस सर हम पे। 10 के बाद सर हम 10 के बाद हाँ जी भेजेंगे, हमारे पास अभी। मैं आपकी क्लिप सुनता हूँ पहले फिर मैं उसको फिर रिवीजन करता हूँ ऐसा। जी सर, उसमें जो मिस हुआ होता है ना पढ़ाई में, तो फिर वो लिखने में मजा नहीं आता, वरना सुनो नहीं तो। तो फिर आप क्या करते हैं फिर आप? पहले जब आप पढ़ाते हो ना, उसके बाद पहले क्लिप, पहले जो है बुक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्लिप देखते हैं, फिर लिखते अच्छा अच्छा। तो ये सब करके आना है। सफ़ा नंबर 32 लिखा हुआ है। रिजवान हैं। जी जी। कल भाई, सब। मेहनत कम कर रहे हैं आप। मेहनत कम करेंगे कैसे काम चलेगा? नहीं है तो करूंगा, करूंगा। नाराज हैं क्या आप?
नहीं हजरत, नहीं। नाराज नहीं है? नहीं नहीं। हाँ, मेहनत कीजिएगा, बहुत बड़ी जबान सीख रहे हैं आप, छोटी जबान नहीं है। अरबी जबान जी जी बहुत छोटी जी जबान नहीं, सब मुसलमानों को सीखना चाहिए। इसके जी बेशुमार फायदे हैं। तो आज एक नया सबक शुरू कर रहे हैं फिर। फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी। क्या है भाई ये फ़ेल लाजिम और फ़ेल फेले मुताद्दी? मुताबिक। इसको क्या पढ़ेंगे रिजवान? फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी। रिजवान, फेले आपने मुताबिक। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हुए बाबू एक चीज आपने पढ़ी होगी। जी जी एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। पढ़ा है क्या? जी सर, नॉन ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अभी तक तो नहीं पढ़ा है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं। तो लाजिम का मतलब फ़ेल लाजिम ट्रांजिटिव। का मतलब होता है इनट्रांजिटिव वर्ड। इंग्लिश में इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव जी वर्ब का मतलब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। फ़ेल मुताद्दी का जी मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जी। जी सर। इस बात को ज़हन में बिठा के आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सर एक चीज पूछना है। जी जी सर। हमको भी समझे, हमको इतना हजरत आता नहीं। जी, अभी आप समझ जाएंगे 1 मिनट में। सर ये आप कुछ कह पूछना। रहे हैं? आप कुछ बोल रहे हैं शाबाश। जी जी सर, जी जी जी, ये पूछ रहा हूँ मैं कि इसका कॉन्सेप्ट इंग्लिश वाला की ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव का, या बिल उससे डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे फोइला भी बनता है, इंग्लिश में नहीं बनता है। बनता है, बनता है। ही ये इज डन। लाजिम की बात कर रहे हैं हम, ये फेल लाजिम की बात कर रहे हैं, फोइला मजहूल की बात नहीं कर रहे हैं। जी जी। हाँ, ये इंग्लिश में बिल्कुल सेम है। सेम कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, जी फेल दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं फेल? दो तरह के। दो। मैं सवाल दो करूंगा तरह के होते हैं, लाजिम। जब आपका टेस्ट होगा तो उसमें सवाल आएगा फेल कितने तरह के होते हैं। आप बोलेंगे फेल दो जी। तरह के होते हैं। कितनी तरह के फेल होते हैं? दो तरह के। दो दो तरह के। तरह के होते दो तरह के फेल होते हैं। एक होता है लाजिम, एक होता है मुताद्दी। फेल कितने तरह के होते हैं? हैं, दो दो तरह तरह के के। होते हैं। दो तरह। एक लाजिम और एक फेले लाजिम और मुताबिक। एक फेले मुताबिक। एक फेल लाजिम, एक फेल मुताद्दी। कह रहे हैं कि भाई उनका तफसीली बयान तो आगे जिक्र करेंगे, लेकिन पहले इनको देख लेते हैं कि फेल लाजिम और फेल मुताद्दी होता क्या है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं जी कि दोनों को पहचानने का तरीका बिल्कुल आसान है। इसका तरीका है कि सबसे पहले उस फेल का तर्जमा लिख लें। जैसे शरीबा, उसे एक मर्द ने पिया, दखला, वो एक मर्द दाखिल हुआ। अब देखें कि उस जो तर्जमा उस जो तर्जमा उस के साथ हो रहा है तो वो मुताद्दी होगा। जैसे शरीबा, उसने पिया, ये फेले मुताद्दी है। और जिसका तर्जमा वो से होगा तो उसको बोलेंगे लाजिम। जैसे कि दखला। क्या बोल रहे हैं, ऐसे नहीं आएगा समझ में। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं दो चीजें बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज तो है फेले लाजिम, एक है फेले मुताद्दी। सबसे पहले ये देखते हैं कि फेले लाजिम और फेले मुताद्दी होता क्या है। ठीक है? जी फेले लाजिम लिखेंगे यहाँ पर, फेले लाजिम मेरे साथ साथ लिखेंगे, वो फेल है। वो फेल फेले है। लाजिम वो फेल है जो जी जो। तो लिखेंगे फेले लाजिम वो फेल है जो सिर्फ फेले अपनी बात से।
फाइल के मिलने से करे। जैसे 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 दखल, वो दाखिल हुआ। करुमा, वो बाइज्जत हुआ। जलसा, वो बैठा। कामा, वो खड़े हुआ। ज़हीका, वो हंसा, वगैरह। ये सब क्या है भाई? ये ये फ़ेल फेल लाजिम लाजिम है। मैंने क्या बताया फ़ेल लाजिम के बारे में? फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जो सिर्फ वो अपनी फेल बात है फाइल के मिलने से पूरी कर दे। करे फाइल के मिलने से क्या कर दे? अपनी बात को मुकम्मल कर दे। फाइल के पूरी। मिलने से अपनी बात फाइल के मिलने से मुकम्मल कर दे। जैसे दखला, करुमा, जलसा, कामा, ज़हीका, वगैरह वगैरह। लेकिन फ़ेले मुतअद्दी लेकिन फ़ेले मुतअद्दी ये तारीफ है। फ़ेले मुतअद्दी वो फ़ेल है, फ़ेले मुतअद्दी वो फ़ेल है जो अपनी बात बगैर मफ़ऊल के पूरा ना करे, बगैर मफ़ऊल के मुकम्मल ना करे। पूरा ना करे। मुकम्मल ना करे यानी पूरा ना करे। तो फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है जो अपनी बात बगैर मफ़ऊल के मुकम्मल ना करे, बल्कि उसको फ़ाइल के साथ साथ उसको फ़ाइल के साथ साथ कम अज़ कम, कम अज़ कम का मतलब एटलीस्ट, कम अज़ कम, कम से कम उसको फ़ाइल के साथ कम अज़ कम एक मफ़ऊल की ज़रूरत महसूस होती हो। महसूस होती हो। मिसाल के तौर पर बनकर ज़राबा, ज़राबा, अकला, कसरा, ठीक है ना, फतह, वगैरह। ये सारे के सारे क्या है भाई? ये सारे के सारे फ़ेले मुतअद्दी हैं। जी। इसको पूरी बात को पढ़ के सुनाओ मुझे आप। मैंने ये जो जितना भी कुछ लिखा हुआ है सारा मुझे बता, आप पढ़ के बताएंगे। फेल लाजिम वो फेल है जो सिर्फ अपनी बात फाइल के मिलने से मुकम्मल कर दे, जैसे दखला, करूमा, जलस, कामा, दहीका वगैरह। हम्म। फेल मुताद्दी की तारीफ। फेल मुताद्दी वो फेल है जो अपनी बात बगैर मफूल के मुकम्मल न करे, बल्कि इसको फाइल के साथ कम अज कम एक मफूल की जरूरत महसूस होती हो। हम्म। मसलन दरबा, अक्कला, कसरा, फतहा वगैरह। हम्म। ये आपको ये दोनों चीज मुझे हिफ्स सुनानी है, ये फ़ेल लाजिम वाली भी और फ़ेल मुताद्दी वाली भी। हिफ्स का मतलब आपको ये मुझे रट के सुनाना है। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल है जो सिर्फ अपनी बात फ़ाइल के मिलने से मुकम्मल कर दे, उसको मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती। तो फ़ेल लाजिम को क्या ज़रूरत नहीं होती? फ़ेल लाजिम को मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती। मफ़ऊल समझते हैं आप? जी सर, जिसके ऊपर काम है। नहीं होती। रिजवान इधर देखो, आप इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश में आपने कहा, एक मिनट, जी। आपने इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला, क्या बोला? कि रिजवान टोस्ट अ कॉइन। रिजवान ने एक सिक्का उछाला। तो यहाँ पर हुआ क्या है? जी। एक वर्ड में यहाँ पे रिजवान इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक वर्ड यहाँ पर क्या है? रिजवान है, एक टोस्ट है और एक अ कॉइन है। यहाँ पर तीन वर्ड है। जी। कितने वर्ड है भाई यहाँ पे? तीन तीन। वर्ड है। तो जो ये रिजवान है, रिजवान, रिजवान ने क्या किया है? सिक्का उछालने का काम किया है। किसने काम किया? रिजवान ने। तो रिजवान तो बन जाएगा सब्जेक्ट।
रिजवान ने क्या किया? जी उछालने का काम किया है, मतलब उसने उछालने वाला एक्शन किया है, तो ये बन जाएगा टॉस जी। वर्ब। उसने, रिजवान ने वर्क। क्या उछाला है, यानी क्या चीज उछाली गई है, तो अ टॉस बन कॉइन। जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। आ रही बात समझ में? यहाँ तो कोई जी। दिक्कत? नहीं है। इतनी बात तो आपने इंग्लिश में सीखी होगी ना? जी सर जी। हाँ। तो अगर मैं इसको अच्छा, अरबी में, इसको जी जी, उर्दू में इसको जरा बताइए ना। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ। अगर मैं इसको अरबी में बताना चाहूँ तो मैं बोलूंगा रिजवान ने एक सिक्का उछाला। रिजवान ने क्या किया है? भाई बोलो यार। सिक्का उछाला। रिजवान एक सिक्का उछाला। हाँ, तो मैं बोलूंगा उछालने को बोलते हैं खजाफा, सॉरी, खजाफा। ठीक है ना? तो जी। क्या बनेंगे? खजाफा। किसने उछाया? रिजवान ने उछाला। तो खजाफा रिजवान, क्या उछाया? क्या उछाला? नकदन। नकद बोलते सिक्के को, नकदन, मादनियन। एक सिक्का उछाला रिजवान ने। तो यहाँ पर फिर वही बात है, एक मैं यहाँ पर आया हूँ खजाफा, एक आया हूँ और लेकर के रिजवान, एक आया हूँ नकदन मादनियन। तो उछालने वाला कौन हुआ? रिजवान। क्या उछाला? नकदन। तो रिजवान तो बन जाएगा फाइल। उछालने वाला कौन है? फाइल। रिजवान ने क्या किया? उछालने का हाँ। काम किया है, मतलब काम क्या हुआ? फाइल। उछालने का काम हुआ है। क्या उछाला है? उसके उछालने का असर किस पर पड़ रहा है? वो पड़ रहा है मफूल पर। मफूल वो इस्म होता है जिस पर फाइल के जरिए होने वाले काम का असर पड़े। तो रिजवान ने क्या काम किया है? सिक्का उछालने का काम किया है। क्या चीज उछाली गई है? सिक्का। तो ये सिक्का बन जाएगा मफूल। तो फेल लाजिम को जी। इस मफूल की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे तो मफूल आ रहा है, इसका मतलब खजफा फेले मुताद्दी है। आई बात समझ में? जी। छोड़ जी। देंगे इसको, आज के लिए छोड़ देंगे। ये बात याद रखेंगे, ये वाली बात, सिर्फ आज इतनी बात याद रखेंगे, ये वाली। बाकी यहाँ से कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? इंशाल्लाह। जी। हाँ, क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। तो यहाँ से इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये दोनों चीज हिफ्ज याद करके आनी है आपको, फ़ेल लाजिम की तारीफ और फ़ेल मुताद्दी की तारीफ। हजर, जी। इसको क्लास को जरा अपलोड करके जल्दी भेजेंगे ना तो अच्छा रहेगा। ठीक ठीक, मैं अभी इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद आपको मिल जाएगी क्लास, ठीक है ना? जी जी जी। ठीक है, ठीक। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वाह।